को पता चला फॉरेस्टर आ रहा है। तो मतलब हमने कहा कि मैंने भाई ये गाड़ी है खाली कर लो। हम 2 लकड़ी धर ली, वो खाली करके नहीं मतलब चल दिया हम अपने घर के लिए झट्टी वो फॉरेस्टर वाला पीछे लग गया जिप्सी से। तो पीछे लग गया तो भाई यो मतलब यो जो बानसूर वाला रोड है यहाँ पे चौकी है, जो मतलब कौन सी हरसोला की चौकी है। चौकी से पहले ही कटे, वो कट से मुड़ गए थे हम, एक गांव में बढ़ गए थे भीतर। तो आगे वहाँ जेसीबी लगा दी तो मतलब 7-8 आदमी हुआ गाड़ी में। वे उतर गए, 2 तो हमारे पे आया, 2 ने हम पकड़ लिया। बाबू वह जो बाकी का वक्त 1 मिनट लग गया, 1 मिनट में इतना ही दिल बाहर निकाल रहे उनको लोग थे। और फिर बाकी के मतलब उसके बाद में उसका दिल निकालने के बाद में फिर बाकी हमारे पे आए। जब तब मारा मतलब लात घूंसों से रैप्टर लाठी भी दी कड़ी में। नहीं पता पुलिस की सूचना किसने दी थी। पुलिस आई थी, वो तो पुलिस के भी आगे मार रहे थे। पुलिस वहीं थी मौजूद, तब भी मार रहे थे। 11-11:45 बजे तक की घटना है। नाम का जो लड़का था ये हरे पेड़ों की कटाई करता है 1-1.5 साल से इधर कोटपुतली एरिया के अंदर। और जो भी पेड़ लेता है सबकी सहमति से ही लेता है। कोई विरोध वाला पेड़ ये नहीं लेता है। और इसका बराबर यहाँ भाईचारा भी रहा है इस इलाके के अंदर, सबसे जान पहचान है इसकी। तो ऐसी कोई इसकी कोई विवादित बात कोई है ही नहीं आज तक। तो ये कल जो है इन्होंने पेड़ की कटाई करी थी मकान के सामने से। तो वो कटाई जब हो गई तो उसको भरने के लिए अपनी दोनों पिकअप लेके गए, दोनों बाप बेटा। तो उसके बाद वहाँ उनको कोई मैसेज मिला कि भाई यहाँ वन विभाग वाले राउंड मार के गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यानी कोई पर्ची कट जाए, तो तुम अब रात में मत भरो, सुबह भर लेना। तो ये अपनी दोनों गाड़ी लेकर के खाली और अपने घर के लिए चल दिए। इनके कुछ देर बाद तुरंत पीछे वन विभाग की गाड़ी लग गई, जो गाड़ी नंबर भी हमने FIR के अंदर दी हुई है। तो उससे थोड़ा कुछ आगे चलकर एक JCB रोड पर आड़ी लगा दी गई थी। तो उस JCB के अंदर 3-4 आदमी उतरे और वन विभाग की जो जीप थी उसमें से 8 आदमी उतरे और इन्होंने इनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में से खींच कर मारना पीटना शुरू कर दिया। अब बताते हैं इनके साथ जो पिटाई जिनकी से हुई है कि उनके हाथों में धारदार हथियार भी थे, सरिया भी थे, लठ भी थे। और ये बार बार कहते थे कि मुल्लो हम मुल्ले इनको काट दो मुल्लों को। मृतक के साथ 2 कैंडिडेट थे उस टाइम। तब जैसे दिन में कटाई करी थी, शाम को ही भर के ले जा रहे थे बेचने के लिए, कोई विवादित बात नहीं थी। तो गाँव वालों ने ये कहा कि यार वन विभाग वाले यहाँ देख कर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी कोई पर्ची कट जाए, तुम बजाय अब के सुबह भर लेना। तो ये बोले चलो कोई बात नहीं हम। अब ये है कि 3-4 आदमी तो JCB से उतरे, 7-8 आदमी यानी कि जीप से उतरे वन विभाग की से, और उन आदमियों ने इनको मारा पीटा है। पुलिस भी वहाँ लास्ट में मौके पे पहुँच गई थी और पुलिस ही इनको मेडिकल हॉस्पिटल के लिए ले गई। फिर बाद में इनको 2 बंदों को थाने में ले आई और वो ऑन द स्पॉट मर गया। और किराए के साथ जुल्म होना चाहिए और नाजायज इनको मारा पीटा गया है, नाजायज इसका मर्डर किया गया है। रात को SHO हरसोरा को गांव है यहाँ पर नारोला गाँव है। नारोला गाँव में कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको, गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही थी, जिस पर ये पहुंचा वहाँ पर। तो वहाँ इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में, 3 लोगों को ये लोग वहाँ से लेके आए। तो जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए जो भी थे। उसके बाद इन्होंने इनका इलाज कराया हरसोरा PSC में। वहाँ एक को रेफ़र किया गया था कोटपुतली में, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। फिर इनके परिजनों को सूचित किया गया, परिजन सुबह आए, परिजनों ने मुक्त मदद कराया है। हरसोरा साहब ने हमने मुक्त मदद कर लिया है। कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है रात को, उनसे हमारा अनुसंधान चल रहा है। कितने लोग हिरासत में लिए हैं हमने, और वो हम पूछताछ कर रहे हैं कितने लोग थे, कौन थे, क्या था मामला था, ये सारा अनुसंधान कर रहे हैं सर। अब उसमें ये तो अनुसंधान में पता लगेगा कि क्या तो हुआ है, कैसे हुआ है। सर गाड़ी तो सरकारी पुलिस ने अभी जब्त नहीं हुई, गाड़ी लाए हैं, उसे अनुसंधान करेंगे तब जाके पता लगेगा क्लियर कि गाड़ी कौन सी थी, कैसी थी, क्या। ज़ाहिरा तौर पर जब उसको देखा गया तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि किसी इंटरनल ब्लीडिंग और इंटरनल जो चोट लगी उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। ज़ाहिरा चोट के निशान उसके ऊपर नहीं।
जान की स्थिति में नहीं था जो मृतक है वो, पर हमारी कोशिश थी कि उसे हम तुरंत बिना किसी समय गवाए उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं और इलाज करके जान बचाने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई। लेकिन जो इन बातों का खुलासा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके बाद ही किया जा सकता है। मैडम, परिजनों को लेकर जो अभी हरजोरा थाने पे घेराव किया जा रहा है, अभी उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? अभी उनसे बातचीत जारी है। अभी कोशिश ये रहेगी कि एक बारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो हो जाए और क्लियर हो जाए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और हम इसमें अरेस्ट करने की हमारी जल्दी कोशिश रहेगी। मैम, साथ में और कितने लोग थे? इनके साथ में 2 और युवक थे, लेकिन वो मौके से फरार हो गए थे। अगर हम वन विभाग की बात करें तो वहाँ पर लगभग 3 से 4 वन विभाग के कर्मचारी थे और एक जेसीबी के चालक के साथ में 2-3 लोग भी होने की बात सामने आई। हम एक सवाल है मैम कि को लेकर इसको आप कैसे खारिज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा इनिशियल जो हम देख के बता सकते हैं, ज़ाहिरा तौर पर जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को और अगर चोटों का उस तरह से आकलन करें, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो सिर्फ पहले प्राइमर फेस की अगर बात करें तो चोट जो लग रही थी वो किसी धारदार हथियार द्वारा की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कारण ही जो गंभीर उसकी अवस्था थी उस चोट के लगने के कारण। काफी कंट्रोवर्सी देखी जा रही है, किसी जुलाई इसका संदर्भ क्या है? मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार रात को लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ युवक एक पिकअप गाड़ी में लकड़ी लेकर जाने की फिराक में ही और उनका पीछा वन विभाग के कर्मचारी द्वारा एक जीप में किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ उस रास्ते निकलती है और रास्ते में उन्हें ऐसी सिचुएशन मिलती है कि वहाँ पर एक जेसीबी थी, एक वन विभाग की गाड़ी थी और एक पिकअप ट्रक नहीं मिलता है। वहाँ से एक वसीम नाम का जो युवक था उसको गंभीर एक चोट आई थी और प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार द्वारा वो चोट कारित की गई है। उसे तुरंत और उसके 2 साथियों को तुरंत पुलिस द्वारा जो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाया गया और उसमें से 2 को प्राथमिक इलाज करवाया गया और 1 को कोटपुतली गंभीर चोट के कारण रेफर किया गया। अनफॉर्चुनेटली कोटपुतली अस्पताल पहुँचने के बाद में वसीम नामक युवक को मृत्यु घोषित किया गया। अब अगर हम अनुसंधान की बात करें, अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें हम लगभग 10 लोगों को अभी तक डिटेन कर चुके हैं और उनसे अभी गहन पूछताछ जारी है। इसके अलावा हमने जयपुर से एफएसएल टीम को बुलाया जिसने कि समस्त जितने भी सीजर्स और जो वाहन है जिनको कस्टडी में लिया गया, मौका वारदात को उसके आसपास की जो सैंपलिंग थी उसको किया गया और इसके अलावा अभी हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका अभी हमें इंतजार है। उससे काफ़ी बड़ा खुलासा होगा कि किस प्रकार के हथियार से चोट लगने के कारण जो युवक